हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें प्रूफ करना है कि ये टर्म जो है ये डिविजिबल है किससे, 7 से। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर हमें प्रोवाइड किया गया जाएगा, राइट, ये 7 से डिविजिबल होगा, राइट। छोटे क्लासेस में भी हम क्या करते थे, जूनियर क्लासेस में भी हमें ऐसे टेस्ट करने के लिए आता था कि ये नंबर बताइए डिविजिबल 2 से 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। वैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हम पी कंसिडर कर लेते हैं, पी एन इक्वल टू, जैसे हम एफ एक्स छोटी क्लास में लेते थे, पी एन ले लिया मैंने यहाँ पे, टू, यहाँ पे 2 की पावर में 3n-1, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमने 1 ले ली, ठीक है। अगर p यहाँ पे n 1 ले लिया है तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, -1 आ गया, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 आ जाएगा, -1। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, -1। यहाँ पे पी एन, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं 1 1 कंसिडर कर रही हूँ। सो यहाँ पे ये 7 आ गया, सिंपल सी बात है। अब अगर ये 7 आ गया तो क्या इसका क्या मतलब है कि ये जो टर्म है पी एन इक्वल टू 2 की पावर में 3n-1 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। ये पहला टर्म आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे सेकेंड चीज़ देखते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे n की जगह हमने k रखना है, ठीक है। पहले हम 1 रख के देख रहे थे, अब n की जगह पे k रख के देखेंगे। अब चीज़ें हम ये कर क्यों रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा क्वेश्चन करते करते, ठीक है। आगे देखते हैं, पी एन इक्वल टू 2 की पावर में 3n-1, ये पहले था। अब हमने क्या डिसाइड किया है, पी के लेने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे n की जगह पे k आ जाएगा, -1 आ जाएगा, करेक्ट। ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि ये क्या डिविजिबल है किससे, 7 से, ठीक है। हम आगे क्या करते हैं अब इसमें, अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें p के इक्वल टू माइनस पी के 2 की पावर में 3k-1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमने क्या डिसाइड किया था, हमने ये किया था कि पी एन इक्वल टू 2 माइनस में n-1, ये क्या था, डिविजिबल था किस चीज़ से, जब हमने n 7 से डिविजिबल था, वो डिवाइड हो जा रहा था, करेक्ट, प्रॉपर। जब हमने n की वैल्यू क्या रखी थी, 1 रखी थी। अब n की वैल्यू अगर हम k रखते हैं या फिर x y z कुछ भी रखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि p k इक्वल टू में 2 की पावर 3k-1, ये क्या होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 7m लिखेंगे, क्यों, m कोई इंटीजर हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। तो इससे हमारी ये जो सेकंड पॉइंट भी है वो भी प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी के इक्वल टू 2 की पावर में 3k-1 इक्वल टू 7m, ये पॉइंट 2 हमारा प्रूफ हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम 2 की पावर में 3k इक्वल टू 7m-1 लिख देते हैं, ठीक है। ये 7m-1 क्यों लिख रहे हैं, ये हमें आगे काम आने वाला है, स्टार लगा लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है। अब इसके बाद क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू, जैसे हमने n को 1 रखा, k रखा, ठीक है। अब हम k+1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं अपने पॉइंट को, पी एन इक्वल टू क्या मिला था, हमें मिला था 2 की पावर में 3n-1, ठीक है। अब यहाँ पे हम p की वैल्यू k+1 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर में 3n की जगह क्या रख देंगे हम, 2k+1, ठीक है, -1। अब सिंपल सी बात है, इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर में क्या हो जाएगा, 2 की पावर में 3k+3 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में 1। अब इसको थोड़ा मैं सही से समझा देती हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी टर्म 2 है, 2 की पावर में a+b है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये इसकी पावर में है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में a मल्टीप्लाई 2 की पावर में b, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इसी चीज़ को हम थोड़ा सिंप्लीफाई में लिख देंगे, सिंप्लीफाई करके रख देंगे, 2 की पावर में 3k मल्टीप्लाई 2 की पावर में 3-1, ठीक है। इतना समझ में आया। अब थोड़ी देर पहले मैंने जो पॉइंट बताया था, यहाँ पे स्टार मार्क करवाया था, यहाँ पे स्टार मार्क करवाया था, यहाँ पे 2 की पावर में 3k इक्वल टू 7m-1। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m, यहाँ पे लिख भी देते हैं 2 की पावर में 3k इक्वल टू 7+-1, ये हमारा पॉइंट आया, ठीक है।
यहाँ पे -1 ये नोट डाउन कर लेंगे, और ये मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 -1 है, ठीक है। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं -1, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये -1 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये प्लस का होगा, क्योंकि हमने यहाँ इक्वेशन जो है यहाँ से माइनस था तो इधर जाके प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ भी आपका ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ से आगे क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 56m ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस का 1। सिंपल से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 1 माइनस किया तो 7 आ गया, ठीक है। वही 7 हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये सिंपली हम कह सकते हैं, सिंपल भी देखो यहाँ पे 56m + 7। अब इसी 7 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, 8m प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब तो ये चीज़ देखो, ये अगर ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो इससे डिवाइड भी हो जाएगी। जो चीज़ मान लो ये कोई इंटीजर है, इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे डिवाइड भी होगा, सिंपल सी बात है। 25 को आप क्या कर सकते हो, 5 से डिवाइड करके 5 ला सकते हो, करेक्ट। उसी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 ला सकते हो, यानी जो चीज़ उससे मल्टीप्लाई होकर बन सकती है तो उसे क्या, उससे आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, करेक्ट। तो ये से क्या प्रूफ होता है कि हैंस आपका ये जो